हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन को देखें, क्या कह रहा है, फ्लोरीन एटम कैन होल्ड एडिशनल इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली देन क्लोरीन एटम। क्या फ्लोरीन जो है वह एडिशनल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर पाता है, यानी अच्छे से उसे मतलब पकड़ के रख सकता है। तो यह ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ऑप्शन है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन का जो साइज होता है वह क्लोरीन के साइज से काफ़ी छोटा होता है। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले से वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडनेस में होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होंगे। तो क्राउडेड होंगे और ऊपर से क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटीज की भंग हो जाती है, यानी कि ये अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से यह एडिशनल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है। बट क्लोरीन के केस में क्या देखते हैं, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, बट इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना क्लोरीन में था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, साइज काफ़ी बड़ा है। जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो आएंगे यहाँ पे जो आएंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, यहाँ पर काफ़ी जगह मिलेगा और क्राउडनेस कम मिलेगा। जब क्राउडनेस कम मिलेगा, जगह अधिक मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर पाएगा, यानी कि टाइटली होल्ड कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फ्लोरीन एटम कैन होल्ड एडिशनल इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली देन, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्लोरीन एटम कैन होल्ड एडिशनल इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली देन फ्लोरीन एटम, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि साइज के वजह से यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट थर्ड में क्या कह रहा है कि द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनकाउंटर्स ग्रेटर रिपल्सन फॉर फ्लोरीन एटम देन फॉर क्लोरीन एटम, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि साइज कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पहले से सेल में मौजूद है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वह नहीं आ पाएगा। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका साइज जो है काफ़ी बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। अब यानी कि इस हिसाब से मेरा ये भी सही है। फोर्थ में क्या कह रहा है कि इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन एनायन देन क्लोरीन एनायन। यदि हम लोग फ्लोरीन एनायन की बात करें और यहाँ पर क्लोरीन एनायन की बात करें, तो क्या कह रहा है कि किसमें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोराइड आयन टू क्लोराइड आयन, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर तो चलिए किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अंदर भेज दिए, जब अंदर भेजे तो यहाँ पर काफ़ी साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होगा तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो था, जो एडेड इलेक्ट्रॉन था, वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहेगा। वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकल करके ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। इस वजह से जो फ्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में मतलब हमें काफ़ी आसानी होती है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है कि क्लोरीन का जो एफिनिटी है वो अधिक होता है ना, क्योंकि साइज इसका बड़ा है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया था यहाँ पे वो आसानी से इसके अंदर मौजूद रहेगा, यानी कि ये टाइटली होल्ड रहेगा, यानी कि अच्छे से टाइटली होल्ड रहेगा इसमें क्लोरीन के केस में। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग निकालेंगे तो वो ईजिली नहीं निकलेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइटली होल्ड हो चुका है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन की अधिक होती है, इस वजह से। यानी कि ये भी ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन हो गया मेरा, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।